Hello everyone, welcome to our daily current affairs series, which is specifically designed for students who are preparing for government job examination. यानी कि अगर आप सेंटर स्टेट या बैंकिंग लेवल पे कोई भी सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स उसका बहुत ही असेंशियल पार्ट है और ये करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड रहता है डेली 10 मिनट्स इस करंट अफेयर सेक्शन को आपको देने पड़ेंगे। तो आपका करंट अफेयर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कॉम्पिटेटिवली ये एज दे देगा अमंग योर रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। 10 मिनट्स की हमारी करंट अफेयर्स की डेली सीरीज आप ज़रूर चेक करें और उसको लर्न करें। वन लाइनर्स भी इस करंट अफेयर्स के आपको प्राप्त हो जाएंगे फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको कंपाइलेशंस वीकली बेसिस एज वेल एज मंथली बेसिस पे भी अवेलेबल हो जाएंगी फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, एज वेल एज आपको कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेशंस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन में कोई भी अपडेशन है तो वो आपको भी अवेलेबल हो जाएगी फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फाइनली आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 5th ऑफ नवंबर का करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑफ गुरु नानक देव जयंती, जो कि आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। और इस ओकेजन के ऊपर हमारी इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके है ये फ्लैट 2000 रुपीज ऑफ ऑन ऑल द ऑफलाइन बैचेस। चाहे आप कोई भी फील्ड में हमारे साथ ज्वाइन करें, आज के दिन के लिए आपको 2000 रुपी ऑफ है ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक देव जयंती। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर सेक्शन को। दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमने आपसे लास्ट सीरीज के अंदर बात की थी, उसमें क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था द 8th पे कमीशन। दो स्टेटमेंट्स थी उसमें, और पहली स्टेटमेंट कह रही है द 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC will recommend changes in the salaries and benefits of union government employees within 18 months of its constitution। और ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि CPC यानी सेंट्रल पे कमीशन इसलिए बनाई गई है, और 8th सेंट्रल पे कमीशन ही बनाई गई है ताकि वो रेकमेंड कर सके कि क्या चेंजेस करने हैं जो सेंटर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यानी कि आप भी अगर सेंटर गवर्नमेंट की जॉब को क्रैक करना चाहते हैं तो वहाँ की सैलरीज को भी रिवाइज किया जाता है, और वो 8th पे कमीशन उसको डिसाइड करेगी। 18 मंथ्स का उनको समय मिला है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। इनका चेयरपर्सन भी जो अपॉइंट हुआ है वो हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर किया है, वो आपने याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, द कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू पे स्ट्रक्चर एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, बिकॉज फाइनेंस कमीशन जो है वो पे के रिगार्डिंग या सैलरीज की रिवीजन के रिगार्डिंग नहीं अपनी इंफॉर्मेशन देती। तो आपकी जो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आपका आंसर बनता है इसमें C ऑप्शन बनता है। और सेंट्रल पे कमीशन के रिगार्डिंग कुछ नोट्स हमने आपको यहाँ पे अवेलेबल कर रखे हैं। ये PDF भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स ऑफ सेंट्रल पे कमीशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आज से हमारा 5th नवंबर का करंट अफेयर स्टार्ट हो रहे हैं। वेयर इज द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार बीइंग कंडक्टेड। ध्यान दे कि ट्राई सर्विस का क्या मतलब है कि तीनों ही विंग्स ऑफ योर डिफेंस यानी आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स इसको परफॉर्म करेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी से आपको वैसे भी अंदाजा हो गया, पूरब में तो आपका सबसे ज़्यादा ईस्ट में जो जगह है अरुणाचल कही जाएगी, तो आपका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश इसमें। और इसमें जो सबसे खास चीज़ है कि तीनों विंग्स इसमें जो है ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, दैट इज इंडियन आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स, और इसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार, और अरुणाचल प्रदेश में इसको किया गया है एक्सरसाइज को। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? जैसा नाम बताया गया है वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। बी कीपिंग का क्या मतलब होता है? बी कीपिंग इसलिए की जाती है सो दैट हनी वहां से प्रोक्योर की जा सके, और यहाँ पे आपका आंसर रहेगा नेशनल बी बोर्ड। तो ये नाम भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इजी क्वेश्चन है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? बी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड। और इसको एक समय पे हम स्वीट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। 2021 के अंदर ये मिशन को लॉन्च किया गया। स्वीट रेवोल्यूशन का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हनी या बी कीपिंग से कनेक्टेड मिशन है, और इसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखें, लेक सुचितलन recently in the news due to water lettuce infestation is located in which country? तो लेक, ये वाला लेक जो है ये न्यूज़ में था बिकॉज ये इन्फेक्टेड है एक प्रकार से वाटर लेटुस से,
और ये कौन सी जगह में है, तो याद रखें एक प्लेस का नाम है एल सेल्वाडोर। यहाँ पे जो है ये लेक जो है फेमस है, और फेमस था न्यूज़ के अंदर बिकॉज ये इन्फेक्टेड हो गया था रैपिड स्प्रेड ऑफ ये वाटर लेटस से। तो ये कई बार ऐसी कोई ग्रोथ एक ऑर्गेनिज्म की एक जगह पे हो जाती है जो बाकी सारे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छी नहीं पाई जाती। तो सेल्वाडोर में ये जो लेक है ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वाटर लेटस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो गया था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा था जगह को, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा था। तो ये आप याद रख लें। नेक्स्ट देखें, द रामनामी ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट। तो रामनामी ट्राइब जो है वो छत्तीसगढ़ की फेमस ट्राइब है, वेरी फेमस ट्राइब। और ये नाम ही रिप्रेजेंट करता है कि इन्होंने ये जो लोग हैं ये अपने ऊपर यानी अपनी बॉडी पे या तो फेस पे या तो रेस्ट ऑफ द बॉडी कहीं पे भी टैटूज क्रिएट करते हैं राम नाम के। और ये जो ट्राइब है ये फाउंड की गई थी इनके द्वारा, और इनका मेजर पर्पस था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। ये टेम्पल एंट्री में जब कई पार्ट ऑफ द कम्युनिटी को रोका जाता था तो ये उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक तरह से ये नहीं चाहते कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो। तो ये जो है ओमरी, ये गॉड को अपना जो है राम नाम का टैटू क्रिएट करने का पर्पस भी ये है कि उनकी ओमनी प्रेजेंस, कि वो हर जगह प्रेजेंट है, ये बताना चाहते हैं वो उस टैटू को क्रिएट करके। तो ये जो है ये आपका रिसेंटली न्यूज में था। नेक्स्ट देखें, द्रौपदी मुर्मू हैज रिसेंटली एड्रेस्ड द सिल्वर जुबली सेशन ऑफ द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजिंग द स्टेट्स 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। तो उत्तराखंड की असेंबली को द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एड्रेस किया। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस असेंबली। उत्तराखंड की असेंबली की स्ट्रेंथ है 70 मेंबर्स की। रिसेंटली अभी हुई है 70 मेंबर्स की आफ्टर द 104th अमेंडमेंट। उससे पहले 71 मेंबर्स इसमें रहते थे, एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी होता था। और करंटली जो स्ट्रेंथ है वो 70 एमएलएस की है इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट देखें, which wildlife sanctuary in Madhya Pradesh is said to become the third home of cheetahs after Kuno National Park and Gandhi Sagar National, ये जो सेंचुरी है। तो इसके बाद तीसरी जगह जहां पे चीतास को रिलोकेट किया जाएगा वो है नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखना है आपने कि 3 सेंचुरियां वहां पे ऐसी हैं जहां पे चीतास को रिलोकेट किया गया है। तो कूनो नेशनल पार्क तो है ही, बहुत ही फेमस है, जहां पे चीतास रिलोकेट हुए थे, आप सब जानते हैं, गांधी सागर सेंचुरी में। और अब नौरा देही जो सेंचुरी है वहां पे भी चीतास को रिलोकेट करवाया जाएगा, वहां पे उनको कल्चर किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच इंडियंस इंस्टीट्यूट ऑनर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार विद इट्स डिस्टिंग्विश एलुमनाई अवार्ड इन 2025। तो ध्यान रखें वो कह रहे हैं एलुमनाई का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो उसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर की है, और बाद में जाके वो किसी अलग जगहों पे अपने आप को एक्सीलेंस प्रूव कर रहे हैं, तो वो वहाँ के एलुमनाई हैं, उसी कॉलेज को बिलोंग करते हैं। जैसे आप किसी भी कॉलेज से जहाँ से आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, वहाँ के आप एलुमनाई रहेंगे। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आईआईटी कानपुर के एलुमनाई थे, और वहीं से उनको ये ऑनर प्राप्त हुआ है। तो आपने याद रखना है आईआईटी कानपुर का हाईएस्ट एलुमनाई ऑनर उनको दिया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और ये वहीं से उन्होंने बीटेक की थी इन सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, where did the State Bank of India execute its first gold trade as a special category client, marking a key step in improving the India's bullion import framework। तो ये पूछ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कहाँ एग्जीक्यूट किया फर्स्ट गोल्ड ट्रेड। तो याद रखना उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX गिफ्ट सिटी से अपना जो पहला गोल्ड ट्रेड एग्जीक्यूट किया इन द कैटेगरी, कौन सी है, स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के अंडर, यानी SCC के अंडर। तो यहाँ से उन्होंने जो है रजिस्टर किया, और SBI पहला बैंक बना IIBX के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। तो यहाँ से आपका आंसर बन रहा है क्यों किया। ये सीमलेस बुलियन ट्रांजैक्शंस में हेल्प करेगा, जूलर्स के साथ वो करेंगे, बुलियन डीलर्स के साथ करेंगे, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ जो है SBI डायरेक्टली जो है उनको सेल कर सकती है गोल्ड। और उसके अंदर ये पार्टिसिपेशन, ये एम क्या करेगा, बूस्ट करेगा लिक्विडिटी को, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को, कॉस्ट इफेक्टिव गोल्ड इंपोर्ट्स को बूस्ट करेगा जब ये SBI डायरेक्टली कनेक्टेड है IIBX के साथ। नेक्स्ट देखें, वेयर विल बी द
COP 30 विल बी हेल्ड इन 2025। तो आपने याद रखना है बेलेम ब्राजील के अंदर COP 30, और इसका फुल फॉर्म आपके मल्टीपल एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछा गया है। COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है। करंटली 2025 की ब्राजील में हो रही है COP 30 जो है वो ब्राजील में चल रही है। नेक्स्ट देखें, विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल यूनाइटिंग बुद्धिस्ट लीडर्स वर्ल्ड वाइड फॉर द कंपैशन एंड हार्मनी इन नवंबर 2025। तो ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है, जो जहाँ पे बुद्धिस्ट लीडर्स जो हैं वो यूनाइट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो भूटान में हो रहा है। आपने याद रखना है इस चीज को, भूटान में ये इवेंट हो रहा है ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। ठीक है जी, तो इसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे गिवन है। ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा PDF आपने जरूर रीड करना है। उस इवेंट के दौरान और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट देखें, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 10th लंदन ईस्ट एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो कौन सी मूवी ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, तो आपने याद रखना है प्रोजेक्ट वाई ने जीता है। प्रोजेक्ट वाई ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है 2025 का। कहाँ पे? लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल में। तो इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे गिवन है, आपने इसको रीड कर लेना है। और यहाँ पे एक स्पेशल, यहाँ पे एक और मूवी को ऑनर किया गया है, रन टू दी, ये है फ्यूचर ऑफ द एशिया सिनेमा अवार्ड, इसको मिला है। ये दोनों चीजें याद रख लें। नेक्स्ट देखते हैं, Where were the 2025 Asian Youth Games in which India achieved its best ever performance with 48 medals held? तो एशियन यूथ गेम्स कहाँ पे हुई हैं, ये क्वेश्चन है, और आंसर है आपका नैनजिंग चाइना में। और इंडिया ने इसके अंदर 48 मेडल्स जीते हैं, जो कि हाईएस्ट हैं जितने उसने अभी तक कभी भी जीते थे। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 48 मेडल्स के साथ इंडिया ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है एशियन यूथ गेम्स के अंदर, जो कि हुई थी, होस्टेड कंट्री है नैनजिंग चाइना, यहाँ पे ये गेम्स हेल्ड हुई हैं, और उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट देखिए, हु वन द फील्डर ऑफ द मैच। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वन द फील्डर ऑफ द मैच मेडल इन द ICC विमेन वर्ल्ड कप 2025 फाइनल फॉर हर एक्सेप्शनल फील्डिंग परफॉर्मेंस। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपके सारे ही क्वेश्चंस रिगार्डिंग ICC विमेन वर्ल्ड कप 2025 के रिगार्डिंग सारी ही इंफॉर्मेशन अब इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज हमने वो जीता है। हिस्ट्री क्रिएट करते करते हमने ये अवार्ड जो है इसमें जीता है। आपने इसकी मल्टीपल डिटेल्स याद रखनी है। ICC विमेन वर्ल्ड कप 2025 की आपका क्वेश्चन ऑफ द डे भी इसी के ऊपर है। और ये कुछ कोटेशंस हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली रीड करें व्हेन आप जो PDF इसको रीड करेंगे, जिसमें सक्सेस इज जस्ट वन एफर्ट अवे। इस बात को समझते हुए आप डेफिनेटली इस PDF को कंप्लीट करें, लर्न करें। और यहाँ पे हम आपने 5 नवंबर के करंट अफेयर्स आज कंप्लीट करते हैं, और आपको इसकी कंपाइलेशंस भी आफ्टर 1 वीक डेफिनेटली मिल जाएगी फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।